पास्टर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। कैसे? अगर ये 5 फिंगर में हम लोग ये फिंगर को जब हम देखते तो इसी फिंगर में वेडिंग का रिंग पहनाया जाता। किसी ने माइक हाथ में थमा दिया और किसी के हाथ में माइक नहीं तो सामने कैमरा थमा दिया तो कुछ भी बोलना चालू कर दिए। पास्टर ऐसे होने चाहिए, पास्टर ऐसे होने चाहिए, पास्टर ऐसे होते वैसे होते। अरे आपको पता क्या है पास्टरशिप के बारे में? वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. जय मसीह की। सैम टीवी प्रेजेंट्स दिल की बात आपके साथ पॉडकास्ट में मैं आफरीन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में इवेंजलिस्ट निखिल जीडी है जिनका हम पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आज हमें पता है कि आज वर्ल्ड पास्टर एप्रिसिएशन डे है, तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी पास्टर्स डे। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी लोग पास्टर्स जुड़े हैं या वीडियोस देखेंगे, आप सभी को भी हम सभी के तरफ से हैप्पी पास्टर्स डे। तो जैसे कि बहुत सारे पॉडकास्ट हुए हैं आपके साथ, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो और ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जो पॉडकास्ट करने वाले हैं वो एक पास्टर्स के रिलेटेड ही है। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपको हमने देखा है, आपका इतने साल का जर्नी है, आप इतने साल से पास्टर्स है, आपने कई सारी चीजें देखी होगी, कई सारी चीजें फेस करी होगी। तो आज हम आपके द्वारा जानना चाहते हैं कि एक पास्टर का लाइफ कैसे होता है, क्या स्ट्रगल्स होती है, क्या चीजें होती है, और बाइबल में भी एक पास्टर वर्ड्स जो है वो किस तरीके से उस चीजों का क्या वर्ण है, क्या चीजें हैं। तो आज हम आपके द्वारा ये चीजें जानना चाहते हैं। पहली बात अगर मैं बताऊं, जो पास्टर्स ये वर्ड है, कई बार दुनिया में इसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मतलब कई लोग मजाक करते हैं पास्टर्स ये प्रोफेशन का, और ये जो पोस्ट है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा लोग पास्टरों के साथ गलत व्यवहार करते, मारते, पीटते। बहुत बार हम लोग अपने देश में देखते हैं पास्टर्स ये वर्ड को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन एक बात इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पास्टर्स को इस दुनिया में दूसरे नाम से लोग जानते हैं ना, वो है फादर। और फादर का मतलब क्या है मालूम है? हिंदी में बाप बोलते हैं उसे। तो पास्टर्स को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पास्टर्स आपके जीवन में एक बाप के दर्जे में। और जैसे कि आपने बोला कि पास्टरशिप के बारे में आप क्या कहते हो, आपका क्या राय है पास्टरशिप को लेके? मुझे आज ये टॉपिक पे बात करने में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत सारा विषय में पॉडकास्ट किया, लेकिन पास्टरशिप के बारे में बात करना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कई बार लोग बहुत सारे टॉपिक्स भी लेते हैं, बट ये टॉपिक्स को लोग भूल जाते हैं कि पास्टर का लाइफ कैसा है। और ऐसा नहीं कि मैं अभी जो बात करूंगा बस मेरे सामने कैमरा लगा है, माइक है, सेटअप है, तो मैं बिना अनुभव के साथ कुछ भी बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने एक लंबे समय का पास्टरशिप का मुझे अनुभव दिया। मैंने जाना करीब से कि पास्टरशिप होता क्या है। मैंने हालांकि दिनों में देखा हूँ बहुत सारे यूट्यूब में न्यू कंटेंट क्रिएटर आए और यंग एज में कुछ ऐसे प्रचारक भी आए हैं जिनको पास्टरशिप के बारे में एबीसीडी कुछ पता ही नहीं है। पास्टरशिप होता क्या है, पास्टरशिप की सेवकाई क्या है, कुछ उसमें का नहीं मालूम है। किसी ने माइक हाथ में थमा दिया और किसी के हाथ में माइक नहीं तो सामने कैमरा थमा दिया तो कुछ भी बोलना चालू कर दिए। पास्टर ऐसे होने चाहिए, पास्टर ऐसे होने चाहिए, पास्टर ऐसे होते वैसे होते। अरे आपको पता क्या है पास्टरशिप के बारे में? आपको पास्टरशिप का अनुभव क्या है? क्या पता है कि आपको पास्टर्स का लाइफ क्या होता है, कैसे संघर्ष होता है? आप पास्टरशिप को जो वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो बदनाम कर रहे, विरोध कर रहे, आप सोच रहे हो आप क्या कर रहे हो? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे ये भाई बहन हमारे ही कौम के विरोध में बात कर रहे हैं, हमारे ही पास्टर्स के विरोध में बात करके क्या प्राप्त कर रहे हैं?
2 सब्सक्राइबर आपके बढ़ रहे, 2 फॉलोवर्स आपके बढ़ रहे, तो इसका आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। अरे कई सारे मैंने ऐसे कंटेंट क्रिएटर को देखा हूँ, कुछ भी बात बोल रहे पास्टर के बारे में, ये पास्टर ने वो किया, वो पास्टर ने ये किया, बहुत ये चीज चल रहा है। आप बात करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि पास्टरशिप की सेवकाई कितना संघर्ष से भरा होता है। हाँ, 2-3 पास्टरों ने गलत चीजों को अगर किया है तो प्रभु न्याय करने वाला है उस पर्सन का, लेकिन आपको ये राइट्स किसने दिया कि आप वीडियो के माध्यम से और अन्य प्रकार के माध्यम से विरोध करना चालू करें? मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है कि आज के जो कंटेंट क्रिएटर कर रहे, जिनको पास्टरशिप का कुछ ABCD नहीं मालूम है, पहले अनुभव करके देखो, कलीसिया को चला के देखो, प्रभु के राज्य में उनको लाके उनको सही रीति से अगुवाई करके परमेश्वर के राज्य में बना गया, और पूरे कलीसिया की चीजों को हैंडल करना, उनके बीच में रह के इवेंजलिज्म करना, प्रोफेटिक करना, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री करना, बाइबल टीचर बनना, पास्टर बनना। एक पास्टर को हर एक रोल निभाना पड़ता है। इतनी सब चीजों को करने के बाद कलीसिया का विरोध झेलना, कलीसिया की बातों को सुनना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का इच्छा त्याग कर कलीसिया के लिए हर समय खड़े रहना। जिनको 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं होता है, बस किसी ने थोड़ा हवा भर दिया और बात करना चालू कर देते। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, पास्टरशिप जो है परमेश्वर का बुलाहट का एक सेवा है। शुरू में अगर बात करूं, मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं पास्टर बनूं, मैंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैंने जब उद्धार पाया, मैं जब प्रभु के पास आया, तो जब मैंने पास्टरों का लाइफ देखा, इतना संघर्ष से भरा, इतना समस्याओं से भरा, और कितने चीजों को उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये सब बातों को देख के मैं हर बार बोलता था कि नहीं, पास्टरशिप की सेवकाई तो मुझे नहीं करनी है। परमेश्वर, आप मुझे दूसरा जो भी सेवकाई दोगे मैं करूंगा। मैंने कभी अपने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा, लेकिन परमेश्वर की जब बुलाहट होती है ना, तो हम कितना भी मना करें, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो काम परमेश्वर आपके द्वारा कराता ही है। सही बात है। तो सबसे पहली बात तो पास्टरशिप के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं सभी ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ, और अब ये वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, पास्टर्स बनना एक बुलाहट की सेवकाई है। परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति ही पास्टर बन सकता है। कई बार लोग अपने आप को पास्टर बोलने लगते, लेकिन जब तक आपका जीवन में बुलाहट नहीं है, आप पास्टरशिप की सेवकाई कर ही नहीं सकते। लोग अपने आप को बुलवाते कि मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर हूं। अपने आप को पास्टर बोलने से आप पास्टर बन नहीं जाते। पास्टरशिप जो है वो परमेश्वर की एक बुलाहट की सेवकाई है। तो बहुत बार लोगों को आपने देखा होगा कि लोग अपने आप को पास्टर्स बोलते हैं कि मैं पास्टर हूँ, मैं पास्टर हूँ, पर जब तक आपके ऊपर कॉलिंग नहीं है, आप पास्टरशिप की सेवकाई नहीं कर सकते। कि मतलब कोई भी ऐसे पास्टर्स नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकते। अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा तो ये बात आपको पता होगा, बाइबल में 5 प्रकार की सेवकाई है। सबसे पहले आता है अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर। तो ये 5 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने दिया है। इसमें से परमेश्वर ने पास्टर की एक सेवकाई रखी है। देखो, अगर ये 5 प्रकार की सेवकाई को मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट बनेगा, लेकिन हमें उतना समय नहीं है। अपोस्टल जो होता है, अलग अलग गाँव में जाएगा, शहर में जाएगा, चर्च प्लांटिंग करेगा। प्रॉफिट जो होता है, जो भी परमेश्वर बताएगा वो ठोक कर बोलेगा, वो आगे पीछे सोचेगा नहीं। एवेंजलिस्ट जो होता है, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार देगा, परमेश्वर के राज्य का गुड न्यूज देगा। अब टीचर जो है, पास्टर के ऊपर आता हूं मैं, टीचर का काम है सिखाना, बाइबल की भेद और रहस्य की बातों को वर्णन करना। और पास्टर जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। कैसे? अगर ये 5 फिंगर में हम लोग ये फिंगर को जब हम देखते, तो इसी फिंगर में वेडिंग का रिंग पहनाया जाता है। शादीशुदा व्यक्ति को जब शादी के बंधन में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे रिंग पहनाया जाता है। करेक्ट। और ये जो रिंग है वो ये चीजों का टोकन होता है कि अब 2 मन एक साथ हो गए।
कनेक्शन। दो जिंदगी एक साथ जुड़ गए, तो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन स्टार्ट होता है एक रिंग पहनाने से। तो यही है पास्टर और कलीसिया का संबंध, कि जब प्यार। कलीसिया पास्टर के साथ जुड़ जाती है तो वो दोनों अलग नहीं रहते, एक हो जाते। एक हो जाते, मसीह में एक हो जाते। उसी में हो जाते। हाँ, जो मस्तक है, मेन है, वो मसीह है, लेकिन परमेश्वर चरवा के तौर पे अगुवाई करने के लिए पास्टर को रखा है। तो ये जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अपोस्टल, अपोस्टल जाता है, चर्च प्लांटिंग करता है, Yes. उसका काम हो गया। प्रॉफिट, जो प्रभु ने भेद की बातें बताया, बिंदास बता देगा, अपना काम करके निकल जाएगा। इवेंजलिस्ट सुसमाचार देगा, वो शहर से निकल जाएगा। टीचर बाइबल सिखाएगा, वो भी निकल जाएगा। लेकिन एक पास्टर जो है वो सबको लेके चलेगा। Okay. वो जो शहर में प्रभु ने उसको रखा है, जो सेवा परमेश्वर ने उसे दिया है, वो वहां से हटेगा नहीं। तो ये जो पास्टर, जैसे आपने कहा कि सबका अलग अलग सेवा, तो ये जो पास्टर का सेवा है वो सब चीजें भी पास्टर को करनी पड़े। एग्जैक्टली यही तो मैं बताना चाहता हूँ। Okay. देखो, पास्टर कई बार प्रॉफिट का काम भी करता है, पास्टर कई बार एवेंजलिस्ट का काम भी करता है, पास्टर कई बार अपोस्टल का काम भी करता है, पास्टर कई बार टीचर का भी काम करता है। लेकिन ये लोग सब अपना काम करके दूसरे राष्ट्र चले जाते, दूसरे देश में चले जाते। तो उसके बाद वहां पे लोग क्या बोलते, क्या सोचते, ये लोग मगजमारी पालते ही नहीं है। Okay. तुम उसके बाद आओ मत आओ, वो ये इनको फर्क नहीं पड़ेगा। Okay. लेकिन पास्टर का काम है कि जो चर्च प्लांट हुआ है, इसको जो आत्माएं बचाई गई है, वो उसको बनाए रखता है। इसको बिल्डअप। और मालूम है आपको, किसी को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता है। मसीह में लाना एक हद तक आसान काम है। Okay. एक व्यक्ति को मसीह में जीतना आसान काम है। आजकल लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं। आजकल जीवन में जब अद्भुत अद्भुत काम होता है, विश्वास आ जाता है, फेथ आ जाता है, लोग अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं। प्रभु के जब बड़े बड़े कामों को देखते हैं, जीवन दे देते। एवेंजलिस्ट ने अपना काम कर दिया, प्रॉफिट ने अपना काम कर दिया, अपोस्टल ने अपना काम कर दिया, टीचर ने बाइबल की बातें बता दिया। ये सबके काम के बाद एक विश्वासी प्रभु के राज्य में तो आ गया, लेकिन जिंदगी भर उसको संभालना पास्टर की ड्यूटी होती है। ये पास्टर एक ऐसी सेवा है जिसमें उसको सबको लेकर चलना है। मतलब ऐसा ही नहीं कि उनको सिर्फ काम करके हाँ। छोड़ दो, उनको उन्हें लेकर पूरा लाइफ लेकर चलना है। तो फिर देखो, जीवन में अच्छे समय आते, बुरे समय आते, कहीं संघर्ष का समय आता है। मुझे याद आता है नूह का समय। उस समय का नूह एक बेस्ट पास्टर था। Yes. अगर आप लोग ध्यान करोगे तो परमेश्वर ने उसको एक चरवा के तौर पे रखा था उस नाव में। आप सोचो जरा, जब नूह जहाज के अंदर था, उस जहाज के अंदर कई प्रकार के प्राणी थे, Correct. और प्राणियों को संभालना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा क्या दिया था, तुझे जहाज बनाना है, जल प्रलय शुरू होने से पहले तुझे हर एक प्रकार के प्राणियों को अंदर लेना है, पक्षियों को, प्राणियों को, जितने भी धरती पे प्राणी है, पक्षी है, सबको तुझे अंदर लेना है। इतने दिन उनको संभालना। देखो, कई बार वो प्राणी आपस में झगड़ते हो गए, कई बार कई सारी चीजें हुई रहेगी, लेकिन उनको जल प्रलय के बीच में संभालना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनका देखरेख करना, ये सब चीजों को करना नूह के लिए इतना आसान नहीं था। एग्जैक्टली कलीसिया भी वो है, अंतिम दिनों की नाव है, अंतिम दिनों का जहाज है जिसमें हम सब है। Yes. और उस जहाज में संभालने के लिए परमेश्वर ने पास्टर को रखा है। Okay. जैसा नूह के समय में, जब जल प्रलय के समय में, जब सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो डिस्ट्रॉय के समय में, उस संकट के बीच में परमेश्वर ने एक जहाज को बनाया, उस जहाज के अंदर नूह को रखा, और नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जब तक जल प्रलय शांत न हो तब तक ये मेरे बच्चों की तुझे रक्षा करना है, बच्चों की, प्राणियों की, सबकी तुझे रक्षा करना है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आए, तब तक परमेश्वर ने कलीसिया को संभालने की जिम्मेदारी पास्टर्स को दी है। कलीसिया में कई प्रकार के लोग हैं, सही बात है। कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की चीजें पास्टर को फेस करना पड़ता है।
और ये सब कुछ करने के बाद पास्टर का अगर कभी एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि कोई व्यक्ति 2 शब्द मेरे लिए अच्छा बोले, कोई व्यक्ति 2 शब्द मेरे लिए कुछ सांत्वना का बोले, ये एक्सपेक्टेशन रखना भी कई बार पास्टरों का वो फुलफिल नहीं होता है। क्योंकि मैंने जो देखा है सेवकाई में आपको तालियों से ज्यादा गालियां मिलती है। इतना करने के बावजूद भी। यस। और अपोस्टल को कोई गाली नहीं देगा, प्रॉफिट से कोई पंगा नहीं लेगा, इवेंजलिस्ट किसी की नहीं सुनेगा, टीचर बोलेगा मैंने अपना काम कर दिया मैं चला, लेकिन पास्टर को वही रहना है। पास्टर का लाइफ बहुत संघर्ष से भरा होता है। इसके लिए मैं हर वक्त पास्टरों को रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ हर जवानों ने पास्टरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए पूरे दिल से। करेक्ट, सही। क्योंकि आपके जीवन में पास्टर जो है एक बाप के समान होते हैं। वो आपका हर चीजों में ख्याल करते हैं, हर चीजों में आपका देख रेख करते हैं, सही बात। हर बातों में वो आपके बारे में सोचते हैं। तो चाहे फिर आपका बिजनेस का हो, चाहे आपका जॉब का हो, आपके घर की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप 2:30 बजे 3 बजे भी पास्टर को कॉल करो, वो उस समय नहीं सोचेगा कि मैं सोया हूँ, मेरा परिवार है, लेकिन वो सोचेगा इस समय मेरे बच्चों को क्या हो गया, मेरी कलीसिया को क्या हो गया, क्यों इतना रात को कॉल आया। वो उस समय अपना नींद को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के पहले अपने कलीसिया की और कलीसिया के लोगों की रक्षा करने के लिए आगे खड़ा रहता है। हमेशा मतलब अवेलेबल रहना पड़ता है अपने लोगों के लिए। तो मैं ये छोटे से वीडियो के द्वारा संपूर्ण बातें तो पास्टरों के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़े मोड़े पास्टरों के बारे में आपने कुछ नेगेटिव बात सुना है, सही बात है। उसके कारण आप पूरे पास्टर्स को गलत मत समझो। सही बात है। कुछ पास्टरों ने लेगेसी खराब किया है, कुछ पास्टरों ने ऐसा कुछ चीजें किया है जिसके बाद कई बार आपको पास्टर ये वर्ड से बहुत नफरत भी हुआ रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पास्टरशिप की जो सेवकाई है ये नॉर्मल सेवकाई है। बहुत संघर्ष से भरा सेवकाई है, जिसमें कई बार पास्टर्स को अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी खुद की इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। आप बोलोगे इस प्रकार से, अरे हमने तो देखा है पास्टर्स बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनका लाइफ तो एकदम जबरदस्त होता है, लेकिन आप उनके पीछे के संघर्ष को नहीं देखे। वो आज अगर वो गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा संघर्ष था, वो पेन नहीं देखा है आपने। आज आपको उनका गाड़ी दिख रहा है, उनका बंगला दिख रहा है, आज उनका शूज आप देख रहे हो, लेकिन वो शूज, वो बंगला, वो गाड़ी लाने के पीछे कितना संघर्ष था। सही। क्या एक विश्वासी को ही अच्छा वेयर करना, क्या एक विश्वासी को ही अच्छे चीजों में रहने का हक है? क्या पास्टर इंसान नहीं है? क्या पास्टर ये चीजों को डिजर्व नहीं करते? करते हैं। आज के विश्वासी ये बातों को नहीं समझ पाते। अरे वो पास्टर देखो बहुत रॉयल लाइफ जी रहा है, वो तो कोर्ट में प्रचार करता है। मेरे बारे में भी बहुत लोग बोलते हैं लेकिन मेरे पीछे का संघर्ष आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है कि उसके पीछे कितना कुछ त्याग है। आप बहुत सारे लोग जानते भी है उस चीज को। तो पास्टरशिप का सेवकाई मैं समझता हूँ एक त्याग से भरा सेवकाई है। एक सेक्रीफाइस, जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए इतना सारी चीजें सेक्रीफाइस करता है, वैसे एक पास्टर का भी लाइफ अपने पूरी कलीसिया के लिए वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एग्जैक्टली, बहुत सेक्रीफाइस होता है और इतना आसान नहीं है पास्टर की सेवकाई करना। बहुत लोगों को ऐसा लगता है अरे पास्टर की सेवकाई क्या है, माइक लेके प्रीच करना है, प्रार्थना करना है, सेवा एंड हो गया। ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत है और इसको करने के लिए प्रभु ही सहायता करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने का, जो हम कई टाइम से हम सोच रहे थे और अच्छा हुआ सही टाइम पे ये पॉडकास्ट बना भी, और इससे कई सारे आई होप जवान भी सीखेंगे कि हमें किस तरीके से बढ़ना है और किस तरीके से अपने पास्टर का रिस्पेक्ट करना है। हर एक व्यक्ति जो भी डिसरिस्पेक्ट होता है, तो इस वीडियो के द्वारा हर कोई सीखेगा कि किस तरह पास्टर का आदर और सम्मान करना चाहिए। तो आज इस पॉडकास्ट में हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि आप आपके पास्टरों का आदर और सम्मान करें, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो वो नहीं बताते आपको, लेकिन आपको हमेशा
वो परमेश्वर के दास है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आज इस पॉडकास्ट के द्वारा हम आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हैप्पी पास्टर्स डे का। थैंक यू। शुक्रिया।